उन 265 लोगों की मौत को लेकर भी जो है, चूंकि जो दर्दनाक हादसा पेश आया है, इस वक्त मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूं जहां पे यह हादसा पेश आया है। इन सारे लोगों की भी मौत जो हुई है, इन सारे लोगों का सिर्फ जो है उनका नहीं बल्कि इन सारे लोगों को जो है डीएनए लिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि डीएनए के ही आधार पर जो है उनके रिश्तेदारों का ये सारे डीएनए कलेक्ट करके ही लोगों को जो है उनके शव सौंपे जाएंगे, क्योंकि जो हादसा पेश आया है वो इतना खतरनाक रहा है कि पल भर में जो है ना कुछ समझा जा सका और पल भर में ना कोई अपने आप को बचा सका। तो इस दौरान जो हादसा पेश आया है उसमें जो है बॉडी पूरी तरह से लोगों की जल गई है, जिनकी शिनाख्त करना भी जो है पिंकी मुश्किल हो रहा है। हालांकि ऐसी तस्वीरें और ऐसे जो है मंजर सामने आए हैं कि जिसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए जो है चूंकि अब उनके परिजनों को किसकी एक दो बॉडी है नहीं, 265 तो अब तक ये सामने आया है, और भी संभव है कि और भी जो है आगे की जैसे जैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये 265 है, और जो हालात जो है इन हालात को देखते हुए मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। तो उन सारे लोगों की जो डीएनए टेस्ट है वो कराए जाएंगे और उसके बाद जो है उनके परिजनों को उसे सौंपा जाएगा, क्योंकि मामला सिर्फ जो है यहीं का नहीं है, बल्कि बाकी जिस जगहों पे यहाँ पे जो विमान जो जिस जगह ये गिरा है जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस जगह पर भी जो है जो लोग कैंटीन में डॉक्टर, चूंकि ये जो इंटर्न डॉक्टर है उनका ये हॉस्टल है और वो लोग भी यहाँ मौजूद थे उस दौरान जब ये हादसा पेश आया, तो उन्हें भी जो है न समझने का, न सोचने का, न बचने का कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो अपने बचाव के लिए जो है यहाँ से निकल जाए। हालात उनके भी जो है कोई बेहतर नहीं है, जख्मी बुरी तरह से है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। आप देखिए कि ये जो जगह है ये रनवे से महज 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है, और आपको देखिए कि ये आवाज जो सुनाई दे रही है अभी भी जो है टेक ऑफ जो है जारी है। मतलब कि कल कुछ वक्त के लिए जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद किया गया था, उसके बाद सारी सर्विसेज जो है बहाल कर दी गई हैं। चूंकि मैं आपको बता रहा था कि इस हॉस्टल में भी जो लोग थे उन लोगों की भी जो है हालत कोई बेहतर नहीं है, बल्कि उनकी भी हालत गंभीर है। तो हम 265 तो अभी ये जानकारी जो मिली है 265 को लेकर ये जानकारी तो मिली है। देखिए मैं पिंकी एक बात मैं आपको बता दूं कि अब तक जो जानकारी आई है 265 और 53 जो विदेशी यात्री रहे हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं तो किसी की भी आपको इतने पूरे लोगों में जो हादसा पेश आया है इसमें से किसी भी तरह से कोई इस तरह से ये नहीं रहा है कि कोई कम या ज्यादा, बल्कि जो हालत रहे हैं वो बहुत ज्यादा खराब रहे हैं और जो आग की लपटें रही है वो बहुत ज्यादा तेज रही है। तो ये जो विदेशी जो नागरिक रहे या जो फॉरेनर रहे हैं उनको लेकर भी जो है ये कहा गया है कि उन फॉरेनर के भी जो है सैंपल लिए जाएंगे। हालांकि वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि पहले ऐसा ये भी था कि हादसा अगर ऐसा मामूली होता या कुछ इस तरह से होता कि ठीक है उसमें से कम कुछ जो शव है कुछ कम जले हुए हैं या कुछ इस तरह से है, तो ये संभव हो सकता था कि किसी की बॉडी जो है उनको उनके परिजनों के हवाले कर दी जाती। लेकिन हालात यहाँ वैसे है नहीं, क्योंकि जो भी चीज हुई है महज कुछ सेकंडों में ये सारी चीजें हुई है। और आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, जो जाए वारदात है, मैं यहीं पास मौजूद हूँ और यहाँ से एयरपोर्ट महज 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी फ्लाइट के लिए जो है महज कुछ सेकंड की बात होती है। और उसके साथ साथ जो उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी, वो भी कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था। तो जब ये हादसे का शिकार हुआ है पिंकी, तो उस दौरान कुछ सेकंडों का खेल रहा है। और क्या रहा होगा जब ये हादसा पेश आया। अब चूंकि हुआ ये है कि उसमें से कई सारे फॉरेनर थे, भारतीय थे, बहुत सारे लोग थे दूसरे भी कंट्री, पुर्तगाल के और बाकी जगहों के भी लोग थे। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बुरी तरह से जो जल गई जो बॉडी है, जो शव है, कि वो पहचानने के तो लायक ही नहीं रह गया। तो अब चूंकि अब उस पहचान शिनाख्त करने के लिए उसका वाहिद एक ही रास्ता है, मात्र एक ही रास्ता है कि जिसमें जो है कि आप उनके परिजनों का जो है डीएनए टेस्ट कराएं और डीएनए टेस्ट कराने के बाद जो है उनको उनके हवाले करें। तो ये जो प्रक्रिया है ये हर एक के साथ अपनाई जाएगी और उसके बाद ही जो है उनको उनके परिजनों को हवाले किया जाएगा। इस वक्त आप देख लीजिए कि उस जो जाए वारदात है यहाँ से लेके वहाँ तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस या एनडीआरएफ और दूसरा मीडिया कर्मियों की, इसके अलावा किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं दी गई। अब